नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल सर्विस स्टडी यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं डेली इंपॉर्टेंट इवेंट्स को। आज की डेट है 31 जुलाई 2020 और आज के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को डिस्कस करने से पहले कल जो आपको होमवर्क दिया गया था हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो कल हमने डिस्कस किया था इस्तांबुल कन्वेंशन के बारे में और इससे रिलेटेड मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बताइए क्या इंडिया इस्तांबुल कन्वेंशन का मेंबर है या नहीं। तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है। हमने डिस्कस किया था कि इस्तांबुल कन्वेंशन को यूरोपियन यूनियन काउंसिल भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ना, सिर्फ वही इसकी मेंबर्स हैं और रिसेंटली पोलैंड इस कन्वेंशन से बाहर आ गया है। ठीक है, और कल के डिस्कशन पे ही मैं आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं आपने कितना अच्छे से कल का डिस्कशन पढ़ा। तो अगला क्वेश्चन है जो है वो रिलेटेड है विथ ITER, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ठीक है, बताइए इंडिया इसका मेंबर है या नहीं, सोच लीजिए। तो इंडिया जो है इसका मेंबर है। ठीक है, बिल्कुल है। और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं इसके साथ इंडिया, वो हैं USA, रशिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ये इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं। टोटल 7 नेशन है। अगला क्वेश्चन है ITR से रिलेटेड कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया गया है। सोच लीजिए आंसर अपने मन में। तो इसका जवाब है फ्रांस। इसका हेडक्वार्टर जो है वो फ्रांस में है, फ्रांस में बनाया गया है। अब आप बोलेंगे कि फ्रांस तो इसका मेंबर है ही नहीं, तो इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में कैसे बन गया। तो एक्चुअली फ्रांस इसका मेंबर है। कैसे? फ्रांस जो है वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और यूरोपियन यूनियन इसका मेंबर है, तो फ्रांस भी इसका मेंबर हो गया। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक। आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमें सागर विजन को डिस्कस करना है, उसके बाद कवच के बारे में डिस्कस करना है, फिर TTSZ के बारे में डिस्कस करना है और प्री पैक के बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए आज के डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सागर विजन। ये सागर विजन है क्या और ये न्यूज़ में क्यों आया है। तो देखिए रिसेंटली क्या हुआ है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर ने साथ में मिलके मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट की एक न्यूली कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया। इस बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है उसकी जो कॉस्ट थी वो इंडिया ने दी, यानी कि इंडिया ने इसको फाइनेंस किया। किस में? अंडर सागर विजन। ठीक है, इसी कारण सागर विजन न्यूज़ में आया। अब सागर विजन डिस्कस करने से पहले आपको मॉरिशस की लोकेशन पता होनी चाहिए। तो इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर आपका ये पूरा इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन में मॉरिशस यहाँ पे लाई करता है। इसी के जस्ट नीचे आता है आपका रियूनियन आइलैंड। रियूनियन आइलैंड जो है वो फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है। यहाँ पे आपका मेडागास्कर और यहाँ पर है आपका मोजाम्बिक। ठीक है, अफ्रीकन कंट्री है मोजाम्बिक, और उसी के इन दोनों के बीच में, मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में है मोजाम्बिक चैनल। ठीक है, यहाँ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं मॉरिशस और यूरेनियन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर लाई करती हैं। तो इतनी आपको बेसिक पता होना चाहिए इसके लोकेशन के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं सागर इनिशिएटिव को। तो देखिए सागर इनिशिएटिव यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ऑल इन द रीजन, कौन से रीजन की बात कर रहा है ये यहाँ पर, तो ये बात कर रहा है ये वाला रीजन, ये जो आपका पूरा इंडियन ओशियन का जो रीजन है ना, इसकी बात कर रहा है ये। यहाँ पर क्या करना है हमें सिक्योरिटी और ग्रोथ बनानी है। ठीक है, ग्रोथ करने हैं और सिक्योरिटी बना के रखनी है इस रीजन में। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा तो देखिए ये जो पूरा रीजन है ना, इंडिया यहाँ पर अपनी 2 टैक्टिक्स को अपना रहा है। सबसे पहले तो इंडिया काउंटर करना चाहता है चाइना की, साउथ चाइना सी की जो ऑपरेशंस हैं, चाइना की जो डोमिनेंस बढ़ रही है इंडियन ओशियन में, उसको थोड़ा सा कम करना चाहता है इंडिया, और जो साउथ चाइना सी है उसको थोड़ा सा कंपटीशन देना चाहता है। किस में? ट्रेड रूट में। देखिए ये जो पूरा रीजन है इंडियन ओशियन का, यहाँ पे ट्रेड बहुत होता है। यहाँ पर हैं आपकी अरेबियन कंट्रीज़ जहाँ से ऑयल का एक्सपोर्ट होता है, और इस रीजन से होकर ही सारे टैंक वगैरह जो भी शिप्स वगैरह हैं ऑयल को लेकर वो जाती हैं। तो यहाँ पर हमें सिक्योरिटी को बना के रखना है। ठीक है, उससे क्या होगा, इस रीजन में हम और इस इनिशिएटिव में हम क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। हम चाहते हैं कि इस रीजन में सिक्योरिटी पर्पस से सारी इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान होता रहे, कि अगर कोई शिप सिचेल से चली, अगर सिचेल से कोई शिप स्टार्ट होती है और वो क्रॉस करना चाहती है, साउथ चाइना सी से होते हुए USA जाना चाहती है, तो इंडिया के को भी उसकी, इंडिया की जो कोस्ट गार्ड है उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए जहाँ पे हमें काउंटर करना पड़े, प्रोटेक्शन देनी पड़े, तो हम दे पाएँ। ठीक है, कोस्टल सर्वेलेंस बढ़ाई जाए। आपको पता होगा कि इंडिया में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, ठीक है ना, बॉम्बे में जो अटैक हुआ था, वो जो टेररिस्ट थे वो कहाँ से आए थे, वो सी रूट से होते हुए आए थे। ठीक है ना, सी रूट से वो अंदर घुसे थे। अगर हमारा कोस्टल सर्वेलेंस अच्छा होता तो वो अंदर नहीं घुस पाते।
अब तो खैर काफ़ी अच्छा है, लेकिन पहले इतना अच्छा नहीं था। तो हम चाहते हैं कि हमारा कोस्टल सर्विलेंस बढ़े, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करें इस रीजन में, जैसे कि हमने अभी किया मॉरिशस में, और हम स्ट्रेंथन करें अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ को। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया सागर इनिशिएटिव के बारे में। इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इट इज़ रिलेटेड विथ कवच। काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम दिया इन्होंने इसको, कवच इनिशिएटिव। इसका काम क्या है, इसका देखिए पूरा फुल फॉर्म है सेंटर फॉर ऑगमेंटेशन वॉर विथ कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस। ये इसका पूरा नाम है। यानी कि कोविड-19 के कारण जो भी हेल्थ क्राइसिस आ रहे हैं उसके अगेंस्ट हमें लड़ाई लड़नी है। ठीक है, इस इनिशिएटिव को कौन सा डिपार्टमेंट देख रहा है, तो वो देख रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस पूरे इनिशिएटिव को ये डिपार्टमेंट चला रहा है। तो आइए डिस्कस करते हैं कवच के बारे में। तो देखिए कवच है क्या। सबसे पहले तो इंडिया जो वेरियस अलग अलग प्रॉब्लम को फेस कर रहा है कोविड-19 के इस पीरियड में, इस दौर में, उन सब को टैकल करना ही इसका एम है, किसका, कवच का। ठीक है, क्या क्या करेगा ये सबसे पहले तो जो इनोवेशन इंडिया में हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी स्टार्टअप्स वगैरह हैं या फिर इनोवेशन वाली कंपनीज हैं जो कि हेल्प कर रही हैं या फिर काम कर रही हैं कोविड-19 से रिलेटेड चीज़ों को या फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनकी हेल्प करना। कैसे, देखिए सबसे पहले तो ऐसे इनिशिएटिव या ऐसे स्टार्टअप को प्रमोट करना, उनको हेल्प करना जो कि जो अपनी जो कॉस्ट है कोविड-19 से लड़ने के लिए उसको घटा दें। ठीक है, यानी कि जो भी ऑपरेशंस वगैरह चलेंगे कोविड-19 के इस दौर में उनको कम कर दें। जैसे कि आपको याद होगा जब इंडिया में कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ था तो इनिशियल टाइम में हमें वेंटिलेटर्स की काफ़ी ज़रूरत थी। इंडिया ने वेंटिलेटर्स मंगाए थे दूसरी कंट्रीज से जो कि हमें काफ़ी महंगे पड़े थे। तो कुछ इस प्रकार का इनोवेशन या फिर स्टार्टअप कंपनीज जो वेंटिलेटर को इंडिया में ही बना सकें कम कॉस्ट में, हमें इस प्रकार के इनोवेशन को या स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। ये काम किसका है, ये काम कवच का है। तो आपको याद भी होगा कुछ अलग अलग वेंटिलेटर्स आए थे। एक सबसे सस्ता वेंटिलेटर जो आया था वो मैनुअल वेंटिलेटर था, है ना, उसको हाथ के द्वारा चलाया जा रहा था, एक व्यक्ति जो है हाथ से उसको चला रहा था, ऑपरेट कर रहा था। तो इसी प्रकार के कुछ इनिशिएटिव या इनोवेशन को प्रमोट करना ये कवच का काम है। और क्या काम है इसका, जो प्रोटेक्टिव गियर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव गियर्स, यानी आपकी जो आपकी पीपी किट वगैरह है ना, आपके मास्क है, आपके हैंड ग्लव्स हैं, इस प्रकार की चीज़ों की एबिलिटी इंडिया में बनी रहे, कमी ना हो, उसको देखना। और क्या, सैनिटाइज़र और डिसइंफेक्टेंट इनकी कमी ना हो या सस्ते रेट पर ये जनता को प्रोवाइड किए जा सकें, ये सब देखना कवच का जिम्मेदारी है। और कवच की क्या जिम्मेदारी है, तो देखिए ये जो इनोवेशन या जो स्टार्टअप कंपनीज है जो इन फील्ड में काम कर रही हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना विद इन 6 मंथ। देखिए टाइम ड्यूरेशन है 6 मंथ। क्यों है ये, कहीं ऐसा ना हो इन कंपनीज के पास आइडियाज़ काफ़ी अच्छे हैं लेकिन उनको फाइनेंशियल सपोर्ट ना मिलने के कारण समय पर वो उनका यूज़ ना किया जा सके। ठीक है, तो इस बात को भी इंश्योर करता है कवच की फाइनेंशियल सपोर्ट इन कंपनीज या स्टार्टअप के पास बना रहे। ठीक है, अगली चीज़, अब ये जो पूरा इनिशिएटिव है इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है कवच की, तो वो है सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसको शॉर्ट में कहा जाता है साइन। ये एक डिपार्टमेंट है किसका, आईआईटी बॉम्बे का, जो इसको सपोर्ट कर रहा है या इम्प्लीमेंट कर रहा है कवच को। ठीक है, तो ये हमने कवच के बारे में डिस्कस किया। चलते हैं आगे। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इट इज़ रिलेटेड विथ ट्यूटिंग टाइडिंग स्विचर जोन। अब ये स्विचर जोन, ये ट्यूटिंग टाइडिंग स्विचर जोन क्या है, तो देखिए ये एक प्लेस है, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों आई है, क्या हुआ है, हमारे कुछ रिसर्चर्स इस जोन में गए थे और उन्होंने वहाँ जाके रिसर्च कर में ये पाया कि ये जो पूरा एरिया है TTSZ ये आता है सिस्मिक वेव के अंदर, यानी कि यहाँ पर अर्थक्वेक प्रोन एरिया है ये पूरा ट्यूटिंग टाइडिंग स्विचर जोन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, इंडिया इससे अलार्म क्यों हो गया, क्योंकि इस पूरे जोन में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हमारे चला रहे हैं। हम वहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हम वहाँ पर जो है हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिकल डैम्स है, जो थर्मल डैम्स हैं उनको वहाँ पे बना रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अगर नियर फ्यूचर में कोई दुर्घटना वहाँ पे हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो ये पूरा का पूरा डिज़ास्टर, इतना हैवी डिज़ास्टर ये कॉज करेगा जिसकी कोई तुलना भी नहीं की जा सकेगी। ठीक है, इसी कारण ये न्यूज़ में आ गया। अब ये ट्यूटिंग टाइडिंग स्विचर जोन है क्या, इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि स्विचर जोन क्या है। देखिए स्विचर का अगर हम बेसिक मतलब समझें तो इसका मतलब होता है दो चीज़ों को जोड़ देना। जैसे कि अगर ये हमारा एक कपड़े हैं दो अलग अलग, उनको हम अगर स्टिच कर दें आपस में तो उसको कहा जाता है स्विचर करना। ठीक है,
इसका जोग्राफिकल में मीनिंग क्या होगा? आपको पता है कि जितनी इंडिया की कोस्टल प्लेन्स है वो पूरे अलग अलग प्लेट के ऊपर टिके हुए हैं। ये आपकी इंडियन प्लेट है, ऊपर है आपकी तिब्बतियन प्लेट, ठीक है। ये जो इंडियन और तिब्बतियन प्लेट जहाँ पे मिलती हैं ना, उन्हीं को कहा जाता है स्विचर जोन। हुआ क्या था कि ये दोनों प्लेट्स पहले अलग अलग थी, आपको पता होगा। इंडिया जो है इससे टकराया था। इसके कारण क्या हुआ, जो इंडिया के कुछ प्लेट थे, कुछ पार्ट था, वो सबडक्ट कर गई, और सबडक्ट करने के बाद वो रेस करी इन फॉर्म ऑफ हिमालयाज़। इसी के कारण हिमालयाज़ का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब इसके जो कुछ सबडक्शन के कारण जो कुछ रिमेन्स बच गए ना, वही होते हैं स्विचर जोन, है ना। ऐसी जगह जहाँ पर दो प्लेट मिलती हैं और दूसरी प्लेट सबडक्ट करे, वहाँ उसे कहा जाता है स्विचर जोन, ठीक है। अब ये ट्विटिंग टाइडिंग स्विचर जोन कहाँ है? तो देखिए, ये जो आपका हिमालय है, ईस्टर्न हिमालय, आपका ये एक हिमालय तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर वाले रीजन में है। ये पूरा होते हुए जैसे ही हम ईस्टर्न पार्ट में एंटर करते हैं, इंडिया के ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में एंटर करते हैं, ये हिमालय जो है ये बैंड हो जाता है, एक शार्प बैंड लेता है साउथवर्ड, है ना। इस प्रकार से हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जाकर ये एक ऐसा बैंड लेता है हिमालय। इसी बैंड को कहा जाता है सिंटेक्शियल बैंड, ठीक है, आपका सिंटेक्शियल बैंड, ठीक है। इस बैंड के पास, इस बैंड को किससे कनेक्ट किया जाता है? इस देखिए, यहाँ पे आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश और नीचे है आपका इंडो बर्मा रीजन, है ना। इस रीजन के पास आपका बनता है स्विचिंग ट्विडिंग टाइडिंग स्विचर जोन, ठीक है ना। कहाँ पर? जहाँ पर ये जो ईस्टर्न हिमालय है इंडो बर्मा रेंज से जाके मिल रहा है, उस रेंज पर बनता है आपका ट्विटिंग टाइडिंग स्विचर जोन, ठीक है। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और टॉपिक है जिसे हम कहते हैं अंडर थ्रस्टिंग। अब ये अंडर थ्रस्टिंग क्या होता है, आइए बेसिक से समझते हैं। ये डायग्राम को देखिए, जब इंडियन प्लेट तिब्बतियन प्लेट से नहीं टकराई थी तो इनके बीच में एक तैथिस सी लाई करती थी, तैथिक ओशन जिसे हम कहते थे। क्या हुआ, ये दोनों प्लेट एक दूसरे के करीब आई, तिब्बतियन प्लेट और इंडियन प्लेट, और आपस में ये दोनों कन्वर्ज हुई, ठीक है। कन्वर्जेंस के कारण क्या हुआ, यहाँ पे इंडियन जो प्लेट है वो सबडक्ट करना चालू हो गई, किसके नीचे? ये तिब्बतियन प्लेट के नीचे। उसी के कारण हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ। ये हम सभी बेसिक इतना पढ़ते हैं। अब ये अंडर थ्रस्टिंग किसको कहते हैं? ये जो हमारी इंडियन प्लेट है ना, इसका अभी भी सबडक्ट करना जारी है, किसके अंदर? तिब्बतियन प्लेट के अंदर। यानी कि हमारी जो इंडियन प्लेट है वो अभी भी तिब्बत प्लेट के अंदर जा रही है। उसके कारण क्या हो रहा है, उसके कारण जो जोग्राफिकल फीचर्स है ना, उनमें चेंज आ रहा है। कैसे? जो हिमालय की हाइट है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है, ठीक है ना। हिमालय कंटिन्यूसली अभी भी बड़े हो रहे हैं, ठीक है। अगला क्या चेंज आ रहा है, जो हमारा जो रिवर का कोर्स होता है वो भी चेंज हो रहा है। आपको पता होगा ये जो पूरा तिब्बत वाला रीजन है, यहाँ से इंडिया की कई इंपॉर्टेंट रिवर्स निकलती हैं। आपकी सबसे पहले गंगा, ठीक है, या फिर ब्रह्मपुत्रा, और भी कई कोसी, गंडक वगैरह जो रिवर हैं इस पूरे तिब्बत रीजन से निकलती हैं। वो अपना कोर्स चेंज कर रही हैं, या तो उनका कोर्स में चेंज आ रहा है या अलग अलग उनका डायरेक्शन जो है वो भी चेंज हो रहा है इनके कारण। किसके कारण? अंडर थ्रस्टिंग के कारण, ठीक है। तो ये हमने पूरा डिस्कस किया अंडर थ्रस्टिंग के बारे में। चलते हैं आगे। देखिए एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क में। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द अबव आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग डायनामिक चेंज ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। ये यूपीएससी का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इन सब में से वो कौन से फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं अर्थ पर डायनामिक चेंज लाने के लिए, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन है आपके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जियोथर्मल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लेट मूवमेंट्स, रोटेशन ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है। ये आपके ऑप्शन हैं, आप दिए गए हैं, और नीचे आपको ऑप्शन चुनना है इनमें से कि कौन कौन से सही हैं। 1 2 3 4, 1 3 5 6, 2 4 5 6, या फिर 1 2 3 4 5 6। तो कल आप इसका आंसर मुझे बताइएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। तो अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें डिस्कस करनी है, इट इज़ रिलेटेड विथ प्री पैक। अब ये प्री पैक न्यूज़ में क्यों आया और ये है क्या, उसको समझने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझते हैं। क्या हुआ था 2016 में, आपको पता होगा, इंडियन गवर्नमेंट एक आईबीसी कोड लेके आई थी, यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लेके आई थी। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में क्या होता था कि मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, इसका जो बिजनेस, इसने कोई कंपनी वगैरह खोली हुई अपनी, और ये कंपनी जो है वो लॉस में जाने लगी है, काफ़ी लॉस में जाने लगी है। लोन वगैरह लेकर इसको रिवाइव करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी ये रिवाइव नहीं हो पाई। उसके कारण इसके ओनर्स के पास क्या हुआ कि इनका ओनर्स का पूरा पैसा ख़त्म हो गया। अब क्या होगा, इसने तो जो है लोन लिया था अलग अलग जगह से,
बिजनेसमैन ने, इसके कुछ पार्टनर्स होंगे, है ना, अलग अलग क्रेडिटर्स होंगे इसके, तो उनका पैसा कौन देगा? तो क्या करेगा ये व्यक्ति करेगा, जाके डिक्लेयर कर देगा कि भाई साहब मेरे पास पैसा नहीं है, अब मैं हो गया हूँ बैंकरप्ट, ठीक है ना। अब क्या किया जाएगा, इसकी ये जो कंपनी थी इसको किया जाएगा इंसॉल्वेंट, यानी कि एक ट्रिब्यूनल का गठन होगा इस एक्ट के अंदर, जिसको कहा जाएगा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये जो ट्रिब्यूनल होगी आपकी, ये क्या करेगी, विद इन 330 डेज उसका काम होगा कि इस पूरी कंपनी को बेच बाच के, इसकी बिडिंग वगैरह करके जो भी पैसा आ रहा है उन पैसे से इसके जो क्रेडिटर्स थे उनका पैसा लौटा दिया जाए, ठीक है ना। अलग अलग क्रेडिटर्स हो सकते हैं, या फिर किसी से इन्होंने लोन लिया होगा बैंक वगैरह से, उसका लोन वगैरह इस कंपनी को बेच के, उसकी बिडिंग करके, बोली लगा के उनको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस चल रही थी अभी तक इंडिया में। अब क्या हुआ कि कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण कंपनी का जो लॉस वगैरह में जाना वो ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब क्या करना है कि अब हमें काफ़ी टाइम लग रहा था, है ना, 330 डेज लग रहे थे हमें इंसॉल्वेंट करके कंपनी से पैसा लेने में। तो गवर्नमेंट ऑफ क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इसने क्या किया, एक कम्युनिटी को बनाया, जिसने क्या एक पॉसिबिलिटी बताई, जिसे कहा गया प्रीपैक। प्रीपैक में क्या होगा, जो आपकी कम्युनिटी, एक जो कंपनी है, ओनर है, ठीक है, और जो आपके क्रेडिटर्स हैं, वो दोनों आपस में मिलेंगे बाहर ही, है ना, इस पूरी प्रोसेस में जाने के बजाय बाहर मिलेंगे और बाहर ही बैठ कर डिसीजन ले लेंगे कि इस कंपनी को बेच दिया जाए, ठीक है। और जो पैसा आएगा वो उनके क्रेडिटर्स को दे दिया जाएगा। इससे क्या होगा, इससे टाइम बच जाएगा, ठीक है। जो इतना टाइम हमें लग रहा था ना यहाँ पे, वो टाइम नहीं लगेगा और प्रोसेस थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी कोरोना के कारण एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन के तौर पर इसको लाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिया प्रीपैक की डेफिनेशन क्या है, इज एन एग्रीमेंट फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ डेट ऑफ अ डिस्ट्रेस कंपनी थ्रू एन एग्रीमेंट बिटवीन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, मतलब कि जिन जिन ने कंपनी को क्रेडिट दिया था, एंड इन्वेस्टर इंस्टेड ऑफ पब्लिक बिडिंग प्रोसेस। पब्लिक बिडिंग प्रोसेस में गए बिना ही जो है इसका सॉल्यूशन निकाल लिया जाए, ये जो डेट है उसका सॉल्यूशन निकाल लिया जाए, ठीक है। वही काम है यहाँ पे। देखिए क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी प्रीपैक की, मैंने आपको बता दिया है। क्या हुआ, कंपनी जो डिस्ट्रेस में चली गई हैं उसको, जो उनके जो क्रेडिटर्स थे उन्होंने इसका एक इशू को बनाया और कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के अंडर IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है। इसीलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, टाइम ज़्यादा लग रहा था, 330 डेज लग रहे थे, इसलिए एक सॉल्यूशन के तौर पे प्रीपैक लाया गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आज का डिस्कशन। उम्मीद है मुझे आपको आज का डिस्कशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।